छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे दिक्कत क्या है, जरा कलर तो लगने दो। राजीव अपने गाल पर लगे रंग को कीर्ति को लगाने लगता है कि तभी वहां अभिषेक आता है और उसे धक्का देता है। तब से देख रहा हूं तुम लोगों की हरकत, अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। हाँ, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तभी वहां सभी लोग आते हैं। तुम दोनों यहाँ, जरूर इसी मनहूस ने कुछ किया होगा। यह सोचकर आकाश कीर्ति को एक थप्पड़ मार देता है और फिर सभी बाहर आकर होली खेलने लगते हैं। हर साल होली पर मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? मेरे मायके में ही मेरी इतनी दुर्दशा, न जाने ससुराल में क्या होगा। आखिरकार इस चेहरे पर इन्फेक्शन के साथ शादी भी कौन ही करेगा मुझसे। फिर कीर्ति काफी देर तक रोती है और इसी तरह उसकी होली बीतती है। फिर कुछ दिनों बाद जब कीर्ति सब्जियां ले रही थी, होली के दिन मैंने जरा इसे छू क्या दिया, इसने बात का बतंगड़ बना दिया। आज इसे पता चलेगा असली बदतमीजी किसे कहा जाता है। इतना कहकर राजीव सिगरेट जलाकर कीर्ति के पास जाता है। और कीर्ति डार्लिंग, क्या कभी हमसे भी बात कर लिया करो? तुम? समीर सिगरेट का धुआं कीर्ति के मुंह पर छोड़ता है। अरे क्या हुआ कीर्ति बेबी, खांसी हो रही है? शायद तुम्हारे गले का दुपट्टा तुम्हारा गला चाप रहा है। इतना कहकर समीर कीर्ति के गले से दुपट्टा खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी अभिषेक वहां आकर उसे धक्का मारता है। होली के दिन तो तू भांग के नशे में था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज नहीं। देख अभिषेक, मैं तेरा दोस्त हूँ। होली पर तूने मुझे मारा था तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, पर अगर आज तूने कुछ भी किया तो क्या कर लेगा? इतना कहकर अभिषेक समीर की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़कर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगता है, जिससे समीर जमीन पर गिर जाता है। अरे तू मेरा दोस्त है या उसका भाई? अरे तुझे क्यों मिर्ची इतनी लग रही है? कौन लगती है ये तेरी? लग रही है मुझे मिर्ची? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। कोई इसकी तरफ आंख उठाकर देखे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी कीर्ति के भाई आते हैं जो अभिषेक की बात सुन लेते हैं। वहीं राजीव कीर्ति के भाइयों को देखते ही भाग जाता है। वहीं मोहल्ले की औरतें, ओ तो खुलेआम बाजार में आशिकी छाड़ी जा रही है। इस लड़की ने तो अपने परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक तो इसके चेहरे पर इतना बड़ा दाग और ऊपर से सरेआम आशिकों की भीड़। थू, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने आज। अब कौन करेगा तुझसे शादी? बोल बोल, चुप क्यों है? मैं करूंगा इससे शादी। चलो कीर्ति। इतना कहकर अभिषेक तुरंत कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे मंदिर में लेकर आता है और उसे मंदिर में रखे सिंदूर को उठाकर उसकी मांग भरने लगता है। तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें अंदाजा है ना? एक बार अच्छे से मेरे गाल पर पड़े दाग को देखो। मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। आखिरकार तुम मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। सच तो यह है कि मैं पिछले 3 सालों से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या ये सही रहेगा? कहीं मुझसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो? लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी तो कहाँ जाऊंगी? ये सोचकर कीर्ति अभिषेक को शादी के लिए हाँ कहती है। अभिषेक कीर्ति की मांग भरकर उसे शादी करता है और कीर्ति को अपने घर लेकर चला जाता है। मम्मी, पापा! काजल कीर्ति के चेहरे को देखकर डरकर चिल्लाती है, जिससे पूरा परिवार इकट्ठा होता है, जिनकी नजर भी कीर्ति पर अभिषेक पर पड़ती है। अरे भाई अभिषेक, कौन है ये लड़की? ये कीर्ति है, मैंने इससे शादी की है। देवर जी, आपने इस बदसूरत लड़की से क्यों शादी की? चेहरा देखकर कोई बच्चा रो पड़े। नहीं भाभी, पसंद नहीं है दरअसल। फिर अभिषेक सारी बातें अपने परिवार वालों को बताता है। जब शादी हो गई है तो गृह प्रवेश भी कर लो। काजल बेटी, आरती की थाली लाओ। फिर काजल आरती की थाली लाती है और सावित्री कीर्ति का गृह प्रवेश करवाती है। अरे भाई बड़े बहू, छोटी बहू को उसके कमरे में लेकर जाओ और उसकी जरूरत का पूरा ध्यान रखना। करिश्मा मुंह बनाते हुए कीर्ति को उसके कमरे में छोड़ देती है। अरे देखो कीर्ति, मैं जानता हूँ हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आराम करो। अभिषेक की बात सुनकर कीर्ति थोड़ा रिलैक्स करती है। इन सब में पूरा दिन बीतता है और फिर अगली सुबह। शादी चाहे जैसी भी हो, रस्में तो पूरी करनी है। मैं काम करती हूँ, सबके लिए खाना बना लेती हूँ। यह सोचकर कीर्ति सभी के लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है और सभी को खिलाती है। बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, खाना खाकर पेट भर गया लेकिन मन नहीं। शक्ल तो अच्छी है नहीं, इसीलिए खाना ही अच्छा बना लिया होगा। अरे भाई बड़े बहू, बंद करो अपनी ये बकवास। छोटे बहू, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। बस एक बात पूछूं, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान क्यों है? वो ये तो वो कीर्ति घबराने लगती है और बिना बताए वहां से चली जाती है। लगता है कीर्ति परेशान है, आप लोग उसे फोर्स मत कीजिएगा। सभी अभिषेक की बात मान जाते हैं और खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर